सती मैया अग्नि में जलकर भस्म हो गई। शिवजी ने श्राप दे दिया कि तुम कोयल की योनि पाओ, क्योंकि तुमने गलती करी है। यज्ञ में विघ्न डाल दिया, सत्संग में विघ्न डाल दिया, कथा में विघ्न डाल दिया, कीर्तन में विघ्न डाल दिया, या कोई भी धर्म का कार्य हो उसमें कभी विघ्न ना डाल। मौका लगे भगवान अगर तुमको ऐसा मौका देना, हम तो भोले बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा जितने लोग आस्था पे सुन रहे हैं, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर श्रवण कर रहे हैं, मेरे भोले बाबा हे कुबेर भंडारी, इनके भंडार ऐसे भरना कि ये भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा अपने जीवन में करा सके। मांग कर नहीं, कर्जा लेकर नहीं, कर्जा लेकर कभी शिव महापुराण की कथा मत करवा। दूसरे पर दबाव देकर कभी शिव महापुराण की कथा मत करवा। आपके पास में नहीं है ना, हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, जब मेरा बाबा मुझे देगा, इस लायक बनाएगा, या मेरे परिवार को, या मेरे मोहल्ले को, या मेरे गांव को, जब मेरा बाबा खूब भंडार भर देगा, तब हम सब मिलकर बाबा की पवित्र कथा का आयोजन करा लो। शिव महापुराण की कथा कभी ये नहीं कहती कि तुम करोड़ों का खर्च कर कर, या करोड़ों का धन लेकर, या कर्जा लेकर, या अपनी जमीन रखकर, गाड़ी रखकर, बंगला रखकर, या अपनी प्रॉपर्टी रखकर, या किसी तरह का कर्जा लेकर शिव पुराण की कथा करवाओ। ये कभी शिव पुराण नहीं कहती, कभी नहीं कहती। कथा करवाना है ना आपको, आओ कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर, थोड़ी चाकरी करो, थोड़ी सेवा करो। भंडारे में भोजन चल रहा हो, इतने सारे लोगों को भोजन कराने का कब मौका मिलेगा, तो बाल्टी उठाओ रोटी की, सब्जी की, खिचड़ी की, सामान की, और बाल्टी लेकर 50 लोगों को भी अगर अपने बाल्टी से भोजन परोस दिया है, तो उसका भी फल तुम्हारे खाते में जरूर है। नल पर आरओ का पानी है, बिस्लरी का पानी नलों में भी आ रहा है, मशीनें लगाई गई है भक्तों के द्वारा कि सबको आरओ का पानी मिले। लेने जा रहे हो, पास में अगर कोई बुजुर्ग महिला है, उसकी बोतल खाली है, लाओ माँ मैं जा रहा हूँ, भर कर ला कर देता हूँ, मेरा भी लाऊंगा, तुम्हारा भी लिया। थोड़ा अपने बाप के घर पर आए हो तो थोड़ा समर्पण रखना। कुबेरेश्वर धाम आने से पहले यह सोच कर आना कि मुझे यहाँ पर झाड़ू भी लगाना है, कचरा भी उठाना है, सेवा भी करना है, और एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बाबा को अपना दिल का बात कहना है। और फिर यहाँ से जाने के बाद मुझे 3 महीने में मेरी झोली बाबा से भरवाना है, मुझे उससे प्रार्थना है। केवल जैसे दूसरे दूसरे तीर्थ में जाते हो, एंजॉय करते हो, फोटो खींच लेते हो, और वहाँ से प्रसाद का डब्बा बाहर से लिया, भोग लगाया और लेकर अपने घर चले गए, ऐसे कुबेरेश्वर धाम कभी मत आना, बिल्कुल मत आना। कुबेरेश्वर धाम अगर आ रहे हो तो दिल लेकर आओ, थोड़ी सेवा करना है, थोड़ी चाकरी करना है, थोड़ी उससे विनती करना,
छाता लगाकर भी कहीं बैठे हो, सोचो जरा कितनी कृपा मेरे शंकर की होगी, कितनी करुणा होगी। कथा चालू होने के पहले खूब तेज सूर्य तपता है, धूप इतनी तेज रहती है कि पसीना टपकता है। कथा चालू होने के 15 से 20 मिनट पहले बाबा खुद छाया कर कर तुम्हारे को कथा सुन रहा है। ये उसकी उड़ा, और ये नज़ारा सालों साल चलता है। जहाँ शिव महापुराण की कथा जिस गांव में, जिस पंडाल में, जिस नगर में होती है, थोड़ा धूप आएगी, छाँव आएगी, धूप आएगी, छाँव आएगी, कथा चलती रहेगी और शिव भक्त सुनते रहे। उसको कहो, सती तुमने गलती करी है कि तुमने इस यज्ञ में विघ्न डाल दिया। ये सती तुम्हारी गलती है, तुमने विघ्न डाला, तुमने विघ्न उत्पन्न करा। पहले जब आप लोग तंग नहीं करते थे ना हमको, अभी तो आजकल आप लोग बहुत तंग करते हो, ठीक है, पर पहले आप लोग जब तंग नहीं करते थे तो हम लोग अपना कमरा छोड़कर, जब आप लोग कहीं बैठकर पेड़ों के नीचे दाल बाटी बनाते थे या मुरमुरा या मिक्सचर घर से बनाकर लेकर आते थे, चिवड़ा वगैरह, तो हम अपने कमरे से निकलकर तुम्हारे साथ बैठकर चिवड़ा भी खाते थे और दाल बाटी भी खाते थे। अब कमरे से निकलते इसलिए नहीं ज़्यादा क्योंकि तुम लोग चलने तक तो देते नहीं। हमारा भी मन करता है आप लोगों के बीच में बैठने का, हमारा भी मन करता है आपसे बात करने का, हमारा भी मन करता है कि थोड़ी देर आपके बीच में रहें, आपके साथ में बातचीत करें, हमारा भी मन करता है। पर कोई इधर से पाँव खींचे, कोई उधर से हाथ खींचे और आप लोगों से बातचीत ही ना हो पाए, फिर कोई उधर कोई इधर। हमारा मन करता है, हमारी बहनें आई हैं, हमारे जीजा होन आए हैं, भांजा भांजी आए हैं, तो थोड़ा बैठकर बातचीत करा जाए, स्मरण करा जाए, उसके आश्रित होकर चलो। सती तुमने गलती करी है, तुमने विघ्न डाल दिया, ये सबसे बड़ी गलती सती तुम्हारी है। तुम्हें कोयल का जन्म मिलेगा। एक थोड़ा सा अभिमान, थोड़ा सा अहम, थोड़ा सा अहंकार भगवान से दूर कर देता है। सती भगवान से क्यों दूर हो गई? नहीं तो सती को तो रहना था, सती को तो शिव जी के करीब में रहना था। फिर सती शिव जी से दूरी कैसे बना ली? क्योंकि उसको अहंकार, मां सती को अभिमान आ गया था कि मैं दक्ष प्रजापति की बेटी, मेरी शादी आपके साथ हुई और आप मुझे कुंभज ऋषि के यहाँ ले जाकर कथा सुनवा रहे हो। तुम्हें तो मेरे को ले जाना था शादी के बाद घूमने के लिए, भ्रमण कराने के लिए, कहीं हिल स्टेशन, और तुम मुझे कुबेरेश्वर धाम लिया है शादी के बाद। तो ये तो सोचना पड़ेगा। तुम मुझे उज्जैन लिया है, महाकाल, तुम मुझे विश्वनाथ के यहाँ ले गए, काशी, तुम मुझे केदार सोमेश्वर के यहाँ ले गए, तुम्हें तो मुझे लेकर जाना था कहीं और। बारिश का जल गिरता है, बारिश का जल गिरता है तो वो नाली में जाता है, नाले में जाता है, नदी में जाता है, फिर बहता बहता वो बारिश का जल एक दिन समुद्र तक पहुंच जाता है। बोलो जाता है कि नहीं जाता? जम के बोलो। बारिश का जल गिरता है, नाली के माध्यम से, खड्डों के माध्यम से बहता बहता नाले में जाता है, नाली में जाता है, नदी में जाता है,
बड़ी नदियों में पहुंचता है, फिर धीरे धीरे वो समुद्र तक पहुंच जाता है। जैसे बारिश बरसती है और उसका पानी समुद्र तक पहुंचता है, उसी तरह जब शिव महापुराण की कथा कहीं बरसती है, शिव पुराण की कथा किसी गुरु के मुख से जब बरसती है, तो वो जितने भक्त के पास में जाती है, उन भक्त को वो शिव तक ले जाकर छोड़ देती है, शंकर तक पहुंचा देती है। और कहते हैं ना, द्वार किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए। सहारा किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का सहारा जरूर चाहिए। कोई और मंजिल में मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा जरूर चाहिए। कोई मिले ना मिले, कोई मुझे अपनाए ना अपनाए, पर तू मुझे अपना। और तीर्थ जैसे नहीं, गए फोटो खींचा, घूमे फिरे, चाट माट खाई, एंजॉय करा, चल। ऐसा नहीं। तुम तो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर भी आए हो ना, माना तुम्हारी जेब में बहुत माल है, तुम एसी का रूम ले सकते हो, तुम होटलों में खाना खा सकते हो, बाबा ने तुम्हारे पर्स में खूब माल दिया, मना नहीं। पर जब बाप के घर में आओ तो उसके घर की रूखी सूखी जो खिचड़ी है, जो टिक्कड़ है, जो उसके यहाँ मिल जाए, भले इतना सा पाओ, पर पाना पाओ। माना है जेब में पैसा, तुम होटल में खा सकते हो, और कोई महाराज होए ना तो तुमसे कहे कि होटल में खाया करो, काहे को यहाँ इतना भीड़ लगाते हो। पर हमारा निवेदन है, बाप का घर है ये तुम्हारे, ये सीहोर वाले महाराज का नहीं, तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे पिता का है। और बाप के घर आओ तो उसके घर का रोटी टिक्कर पाओ, कुछ पाओ, थोड़ा। पूरा ग्राउंड बहुत बड़ा, कुबेरेश्वर बाबा की ये धरा बहुत बड़ी है। कहीं बैठ गए एकांत में, थोड़ी देर बैठकर अपने हृदय से एकांत में बैठकर मंत्र जाप करते रहो, करते। उसकी मर्जी होगी, 3 महीना भी देरी नहीं करेगा, उसका मन होगा तो तुम्हें यहाँ से भेजने से पहले ही तुम्हारी झोली खुशियों से भरकर भेज देगा। उसका मन होना चाहिए, उसका दिल होना चाहिए, उसका हृदय हो। और सती कोयल का जन्म पाती हैं और कोयल का जन्म लेकर सती मां भटकती रहती। शिव से दूर होने का कारण हमारा अहंकार, हमारा अभिमान, हमारी अभिमत्ता। हम कई बार आप लोगों को कथाओं में कहते हैं, कथाओं के माध्यम से बोलने का प्रयास करते हैं। कई लोगों को हमारी बात का बुरा लगता है, बहुत सारे लोग इस बात का विरोध करते हैं कि आप क्यों बोलते हो। हमारा निवेदन है, कथाकार को कथाकार रहने दो, संत को संत रहने दो, तपस्वी को तपस्वी रहने दो, मुनि को मुनि रहने दो, साधक को साधक रहने दो, उपासक को उपासक रहने दो,
उसको भगवान बनाने का प्रयास कभी मत करो। उसको भगवान बनाने का प्रयास मत करो। उसको इंसान है, इंसान रहने दो। अच्छा, एक बात पूछें, आपसे उत्तर दीजिएगा। शंकर भगवान राम जी का जन्म हुआ था तो सबसे पहले भगवान शंकर दर्शन करने गए थे। कौशल्या जी की गोद में से शंकर जी ने राम जी को हाथ में लेकर दर्शन किया था। क्या शंकर भगवान को राम जी का भाग्य नहीं मालूम था? बोलो जरा जम के। त्रिकालदर्शी है वो, उसको मालूम था, मेरे शिव जी को सब मालूम था कि राम जी की जिंदगी में 14 वर्ष का वनवास होगा, ये कष्ट आएगा, ये तकलीफ आएगी, ये सब होगा। पर राम जी ने उनका भाग्य देखकर बताया कि तुम्हारी जिंदगी में ये दुख आएगा नहीं। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो सबसे पहले दर्शन करने भगवान शंकर गोकुल में गए। और उस भजन को आप लोग भी गाते हो, श्री कृष्ण का दर्शन करने चले सदाशिव गोकुल। पर भगवान शंकर ने कृष्ण भगवान का भी भाग्य नहीं बताया कि इनको अपना गांव छोड़ना पड़ेगा, नगर छोड़ना पड़ेगा, मथुरा जाना पड़ेगा, मथुरा छोड़कर इनको द्वारका जाना पड़ेगा, इनको राधा जी का भी त्याग करना पड़ेगा, इनको अपने परिवार का त्याग करना पड़ेगा। भाग्य नहीं। मेरे शिव किसी का भाग्य नहीं बताते, पर मेरे शिव दुनिया के लोगों का